और मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। मेरे साथ मेरी सहयोगी अदिति शर्मा मौजूद है। तो आज का दिन हर एक भारतीय को याद रहने वाला है, क्योंकि आज पहलगाम हमले का बदला लिया गया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान में जो आतंकी ठिकाने हैं, आतंकी संगठन है, उनको नेस्तनाबूद कर दिया गया है। पाकिस्तान को पाकिस्तान के ही तरीके से आज भारत की तरफ से जवाब दिया गया है। पाकिस्तान ने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि भारत इस तरीके का कदम उठाएगा। जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान गीदड़ भपकी देता है या फिर खुले मंच में आकर बात करने की बात कहता है, लेकिन पीठ पीछे वार करता है। लेकिन भारत सरकार ने सामने से कहा था छेड़ोगे छोड़ेंगे नहीं, और वही भारत सरकार ने करके दिखाया। लेकिन इसी सभी के बीच सबसे ज्यादा चर्चा में रहा कि ऑपरेशन सिंदूर नाम क्यों दिया गया। पीएम मोदी ने इसको ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया था क्योंकि देश की माँ, बेटी, बहनों के सिंदूर को उजाड़ा गया था और उसी के तहत ये बदला लिया गया है। लेकिन इन सभी के बीच आपको बता दें कि आज जब भारतीय सेना मंच पे आई थी, इस ऑपरेशन को लेकर जानकारी दी जा रही थी, तब सभी की निगाहें उन दो ऑफिसर्स में टिकी हुई थी। वो महिला ऑफिसर्स जिनका योगदान उतना ही रहा है इस ऑपरेशन में जितना भारतीय बाकी सेनाओं का रहा है। ऐसे में हम बात करें सोफिया कुरैशी की, वोमिका सिंह की, जिन्होंने ऑपरेशन में उतना योगदान भी दिया और मंच पर आकर इस ऑपरेशन को लेकर जानकारी दी है। तो सोफिया कुरैशी कौन है, कहां से वो ताल्लुक रखती है, क्या उनका बैकग्राउंड है, वो अदिति से जानेंगे। अदिति, सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर नाम तो दिया गया, लेकिन एक बहुत बड़ा संदेश भारत के तरफ से पूरे विश्व में दिया गया है। आज सोफिया कुरैशी को लेकर आप क्या जानकारी, कहाँ से है वो? शावनी, सोफिया कुरैशी की बात की जाए तो वो गुजरात से ताल्लुक़ रखती है। उनके दादाजी भी सेना में रहे हैं। उनके पति तजाउर कुरैशी वो सेना में मेजर हैं। वो खुद कर्नल हैं आर्मी। इसके साथ ही एक्सरसाइज 18 फोर्स ये एक अभ्यास हुआ था 2016 में, जिसकी कमान उन्होंने संभाली थी। इसमें 18 देशों की सेनाएं शामिल थी। उन्हीं सब सेनाओं का सोफिया कुरैशी ने नेतृत्व किया था। सोफिया कुरैशी के जरिए भारत ने ये मैसेज देने की कोशिश की कि पाकिस्तान जहां धर्म तक सीमित है, उस धर्म की लड़ाई पे वो टिका हुआ है कि हमें हिंदू हैं या मुस्लिम पूछ के वो मार रहा है, जबकि हम अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, महिला पुरुष नहीं देखते हैं। हम समानता में बिलीव करते हैं। ये ना केवल पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया गया है कि हमारी महिलाएं वो बॉर्डर पे भी देश की रक्षा में भी सबसे आगे हैं। दूसरा जिक्र अगर हम वोमिका सिंह का करें तो ये एयरफोर्स में ऑफिसर हैं। इन्होंने चीता, चेतक जैसे कई फाइटर प्लेन उड़ाए हैं। इवन इनके नाम रिकॉर्ड भी हैं। 2500 घंटे उड़ान भरने का ये एक रिकॉर्ड भी है। तो इसके जरिए इंडिया ने मैसेज दिया है कि हमारा देश रिलीजियस ताने बाने को साथ में लेते हुए, महिला पुरुष का जो भेदभाव है उसको दूर करते हुए, हथियारों से ही नहीं, हमारी मजबूती, हमारे आत्मबल, हमारे संकल्प, हमारी एकता से वार कर सकता है। बिल्कुल अदिति, क्योंकि वो एक गर्व का क्षण था जब दोनों ऑफिसर्स मंच पे आए और जानकारी साझा की, ऑपरेशन को लेकर एक एक जानकारी दी है। तो ये पल वो संदेश है कि जब आपने एक महिला के सामने उसके पति को गोली मारी थी और कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बता देना, पीएम मोदी को बताया भी गया, जवाब भी दिया गया और महिलाओं की तरफ से ही दिया। सोफिया कुरैशी ने एक एक डिटेल शेयर की है कि पाकिस्तान ने कब कब कहाँ कहाँ आतंक को पनाह दी है, उनके कौन से ठिकाने, उन्होंने कौन से ऑपरेशंस, आतंक के जो ऑपरेशंस हैं उनको पालन पोषण किया है। सोफिया कुरैशी ने ये जवाब दिया। आपने हमसे पूछा हिंदू हो या मुस्लिम, एक मुस्लिम महिला ने आपको आतंक के आकाओं को, आतंक के जो सरपरस्त हैं, जो उसकी सेवा करते हैं, उसको जवाब दिया है। एक मैसेज नहीं, कई सारे मैसेजेस ये। और ये इंडिया की जो बाकी महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, जो अभी ग्रो कर रही हैं, उनके लिए भी है कि हम भी सेना में जाएंगे, ऐसे ही जवाब देंगे। बिल्कुल अदिति, और एक क्योंकि उन्होंने धर्म पूछ के
हमला किया था और हमने धर्म बताकर हमला किया है। और केवल हिंदू ही नहीं, मुसलमान भी, सभी ने मिलकर आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाई, आतंकवाद के खिलाफ जवाब भी दिया। और वहीं अदिति, अगर वोमिका सिंह की बात करें, वोमिका सिंह ने भी अपने बयान में साफ कहा है कि आगे भी अगर आप ऐसा कुछ कदम उठाओगे तब भी यही कार्रवाई की जाएगी, आपको बख्शा नहीं दिया जाएगा। दोनों महिलाओं ने ये चेतावनी भी दे दी है कि आप हमें किसी भी तरह से कमजोर नहीं कर सकते। हम थोड़ा देर आए दुरुस्त, लेकिन मतलब जो हमारी पूरी प्लानिंग थी वो उसमें आप मात खा गए। आप पहले हमने डिप्लोमेटिक स्ट्राइक किया, पानी बंद किया और कई व्यापारिक जो समझौते थे, कई जो डील्स थी वो सब तोड़ दिए सारे कनेक्ट। पहले हमने जंग लड़े बिना पाकिस्तान की कमर तोड़ी और अब पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को खत्म कर दी। हाँ एग्जैक्टली, जैश मोहम्मद का जो कमांडर था, हाँ, बिल्कुल उसका तो पूरा परिवार उजाड़ दिया। अब वो जो मसूद अजहर रो रहा है, अदिति, क्या उसने ये सोचा है कि जब लाखों करोड़ों लोगों के परिवार को आप उजाड़ देते हो तब उन पर क्या बीतती होगी? बिल्कुल, जो ऐसे खतरनाक इरादे लेके चलते हैं कि दुनिया में आतंक फैलाना, ना सिर्फ इंडिया में, बाकी कंट्रीज में भी पाकिस्तान की यही इमेज है। क्यों? सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि पाकिस्तान खुद आतंकियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता, इसलिए भारत उनके घर में घुसकर उनको आईना भी दिखा के आई है कि हम आपके जो आतंकी हैं, जिनको आपने अपने पूरे ताने बाने में शामिल कर रखा है, जिसको आपने अपना क्या बोलते हैं वो कल्चर का हिस्सा मान रखा है, उस कल्चर को हम तोड़ने आए हैं। बिल्कुल, और ये एक संदेश है कि पाकिस्तान केवल धर्म तक ही सीमित रह जाएगा, लेकिन भारत धर्म, मजहब, तमाम चीजों से ऊपर उठकर आपके आतंकी हमले को डटकर जवाब देगा, मुंह तोड़ जवाब देगा, जैसे आज दिया है, आगे भी देता रहेगा। फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए NMF न्यूज के साथ। सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं।